कहेंगे ऐसा सिर्फ चमत्कार से ही हो सकता है। पहली खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इस इंसान को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब शव को एम्बुलेंस में घर लाया जा रहा था तो गड्ढे की वजह से गाड़ी उछली और झटके से मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है, जहां एक किसान रामप्रसाद यादव सरकारी लापरवाही के चलते राजस्व रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। अब यह किसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए करीब 4 साल से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। तो वहीं तीसरी खबर एमपी के शिवपुरी से है। यहां नाग नागिन की प्रेम कहानी को देखकर आप भी रो पड़ेंगे। दरअसल खेत में सफाई के दौरान बुलडोजर की चपेट में नाग नागिन का जोड़ा आ गया और इस दौरान नाग की मौत हो गई। नाग की मौत के बाद घायल नागिन शोक में शव के पास फन फैलाए बैठी रही। और ये देखिए, ये तीनों तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और जिसमें आप यही कहेंगे ऐसा सिर्फ चमत्कार ही हो सकता है। ये तो आइए सबसे पहले पहली खबर पर नजर डालते हैं। क्या मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इसे नए साल का चमत्कार कह सकते हैं, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इस इंसान को मृत घोषित कर दिया था। शव को एम्बुलेंस से घर लाया जा रहा था ताकि बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन एम्बुलेंस में शव के साथ इनके परिवार के लोग भी बैठे हुए थे और अंतिम सफर की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच रास्ते में एम्बुलेंस का पहिया एक गड्ढे में जाता है और एक जोरदार झटका लगता है। इस झटके के साथ गाड़ी में बैठे लोग अपनी जगह से हिल जाते हैं और शव भी हिचकोले ले लेता है, जिससे इनके परिवार के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। डेड बॉडी अचानक सांस लेने लग जाता है। आनन फानन में पांडुरंग को दोबारा अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच करके जिंदा बता दिया। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है, यहां तक कि डॉक्टर भी खुद दंग है कि ऐसा चमत्कार हुआ तो आखिर कैसे हुआ। मी आमच्या आजांचा नातू, मी त्यावेळेला ॲम्ब्युलन्समध्ये होतो। आम्ही चव्हाण गल्लीच्या आसपास चौगली गल्लीच्या स्पीड ब्रेकरला ज्या वेळेला गाडीला धक्का लागला ॲम्ब्युलन्सला, त्यावेळेला त्यांची बोट हात हालायला लागला। आम्ही सगळ्यांना एकमेकांना कळवलं, गाडी लगेच थांबवून घेतली आणि त्यांचा हात हालायला लागल्यानंतर आम्ही बघितलं की त्यांच्या अजून जीव आहे। मग त्यांचे सगळं आम्ही बघितल्यानंतर लगेच गाडी तिथून परतून हॉस्पिटलला नेली। आम्ही ECG काढून घेतला त्यांचा। पूर्वी पहिल्यांदा ECG फ्लॅट आल्यानंतर परत आणि ECG चालू झाला थोडा। आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं तुम्ही उपचार प्रॉपर चालू करा। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, गड्ढे को लेकर के हम सरकार से नाराजगी जाहिर करते हैं और कई बार तो ये एक लाइन भी चलती है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चलता, लेकिन आज इसी गड्ढे ने एक शख्स की जान बचा ली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही चर्चा बहुत तेजी से हर जगहों के लोगों के बीच में है। आखिरकार एक गड्ढे ने किस तरीके से एक चमत्कार कर दिया और एक मृतक आदमी को जिंदा कर दिया, और ये वास्तव में हो पाया है कोल्हापुर में जिस तरीके से देखिए कि एक बड़ी घटना हुई है और जिसके वजह चमत्कार हुआ है, जिसमें कि पांडुरंग उल्पे इनका नाम है, जो कि तस्वीरें में जो दर्शक देख पा रहे हैं। यह इनके साथ यह बड़ी चमत्कार हुआ है, जिसकी वजह से यह अब जाहिर सी बात है पूरा परिवार कहीं कहीं चमत्कार का सुख मना रहा है, कहीं खुशियां मना रहा है कि यह बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्योंकि जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया हो और उसके बाद कुछ ही देर बाद जब उसका अंतिम क्रियाक्रम ले जाया जा रहा हो, उसके बाद वो अचानक जिंदा हो जाए, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और यही कारण है कि बिल्कुल देखिए, जो जिस जगह से यानी अस्पताल से उनके घर तक की जो दूरी थी, वो कुछ दूरी पर उनके गड्ढे भी थे, गड्ढे के साथ कुछ स्पीड ब्रेकर थे। यानी जब एम्बुलेंस चल रही थी, कई बार झटका उन्हें लगा, और वो झटका जब गड्ढे में आकर फंसा तब कहीं कहीं उनकी सांसें चलने लगी, और वह सांसें चलने के बाद
फिर से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज बड़े ढंग से हुआ और वह अब सकुशल सही है और अपने घर पर वह लोगों के बीच में, यानी अपने घर वालों के बीच में फिर से आ चुके हैं। और देखिए, जब उनसे बातचीत हुई पांडुरंग ओल्पे से, उनसे जब हमने जानना चाहा कि आखिरकार कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको वह तिक तो याद है कि जब उनके साथ वह उल्टी करते हैं और उसके बाद वह बेहोश की हालत में होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ याद नहीं होता है। उसके बाद अगर कुछ याद होता है तो वह वापस अपने घर पर आते हैं, तब उन्हें याद होता है कि हाँ, अपने घर पर वापस आ गए। उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं है कि आखिरकार कैसे बिल्कुल चमत्कार हुआ। अभिषेक, देखिए लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर, जो व्यूवर्स देख रहे हैं कि किस तरह से वो प्रभु के सामने खड़े होकर के जो प्रार्थना है वो भी कर रहे हैं। सवाल देखिए ये है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उसके बाद ले जाया गया, डॉक्टर इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरह से तो लोग इसे चमत्कार के तरह से देख रहे हैं, डॉक्टर्स अपने अगर मेडिसिन के जरिए या फिर इसे देखा जाए साइंटिफिक तौर पर इसे क्या मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इसके लेकर के डॉक्टर ने कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टरों की तरफ से अब तक कोई सफाई तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, इस बात पर भी जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियां सूत्रों द्वारा मिल रही है, ये हो सकता है इसमें एक बड़ी लापरवाही भी डॉक्टरों की तरफ से की गई हो। यानी जो, क्योंकि आपको पता है कोल्हापुर का जो ग्रामीण इलाका होता है, कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं, छोटे अस्पताल, जहां पर डॉक्टर उस तरीके से नहीं होते एक्सपर्ट। तो जानकारी ये भी सूत्रों द्वारा आ रही है कि हो सकता है डॉक्टर द्वारा सही से इलाज न कराया गया हो या न किया गया हो, उसके पहले ही उनको मृत घोषित कर दिया गया हो, और जब उनकी सांसें अंदर चल रही हो, जब वो झटका पड़ा तो उनकी सही तरीके से सांसें आ गई। तो तमाम इसी बात को लेकर चर्चा, लेकिन हाँ, अब तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान डॉक्टरों की तरफ से नहीं आया कि आखिरकार ये चमत्कार ही मानते हैं वो या फिर डॉक्टरों की कोई लापरवाही मानते हैं। इस बात पर अभी भी उनकी तरफ से कोई भी बयान आना बाकी, लेकिन हाँ, अब तक चमत्कार मान के चला जा रहा है कि इसके भी चमत्कार हो सकता है, और चमत्कार की वजह से ही वह अपने आप को भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने आप को, क्योंकि वारकरी समाज से आते हैं। वारकरी समाज जो है महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की बड़े पैमाने पूजा करता है। विट्ठल आपको पता है कि महाराष्ट्र में बड़े देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उस तरीके से यहाँ पर वारकरी बहुत बड़ा समाज महाराष्ट्र में है, और यह शुरू से ही वारकरी समाज होने के नाते भगवान विट्ठल की पूजा पाठ किया करते हैं। तो मान रहे हैं कि विट्ठल भगवान की वजह से यह वापस जिंदा हो पाए हैं। और लेकिन चूंकि जैसे बताया मैंने कि हो सकता है कि इसके में डॉक्टरों की लापरवाही हो, तो डॉक्टरों की लापरवाही अगर है तो उस पर बिल्कुल जांच होगी और कहीं कार्रवाई भी हो सकती है कि आखिरकार उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति को कैसे मृत घोषित कर दिया। अभिषेक, किसी के साथ परिवार, क्योंकि देखिए कई घंटे तक जो है इनका शरीर पूरी मृत अवस्था में था, जिस तरह से डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी रही होगी, ऑक्सीजन सही तरीके से जो है बॉडी में नहीं गया होगा। तो क्या ये हम माने कि अभी पूरी तरह से स्वस्थ है? डॉक्टर्स इसको लेकर के क्या कह रहे हैं कि अब इनके लिए कोई मुश्किल या फिर किसी तरह से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं है? परिजन क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल सकुशल है, यानी कि सारी चीजें ठीक है, स्वस्थ होकर के आए हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो लोकल अस्पताल था, वहां पर सरकारी अस्पताल, जहां पर वह एडमिट कराए गए थे बाद में, जहां पे उनका इलाज लंबा चला, उसके बाद वापस उन्हें डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद वह घर लौट कर आए हैं। देखिए, तस्वीरों में सब देख रहे हैं कि बिल्कुल इस वक्त वह स्वस्थ हैं और अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ वह लगातार खुशियां मना रहे हैं। इस बात पर लेकिन जरूर उस बात पर वह सही है, लेकिन जब उनसे खुद पांडुरंग ओल्पे से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ साफ कहना है कि वो बोलने में तो जरूर अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले तेजी से वो बोल पाते तो तेजी से अब नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें कुछ अभी भी दर्द सीने में या कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। कारण साफ है कि वह, जाहिर सी बात है कि आदमी अगर मृत हो गया हो या फिर उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट सही तरीके से ना मिला हो, उसके वजह से उनकी हालत बिगड़ी हो, तो उसकी वजह से जरूर उनकी थोड़ी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चमत्कार हुआ है एक परिवार में खुशी लेकर के आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें चमत्कार एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन